हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, तो जिस अकॉर्डिंग मैंने बोला था कि हमारे एक शाम को भी हम क्लास करने वाले हो, 7 बज चुके हैं और हमारे यहाँ पर हायर एजुकेशन की न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी के बारे में आपने बोला था कि सर इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्लास में लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास ये हमेशा हर साल होती है और वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार स्टूडेंट आ जाए फिर हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, मैं जब तक वीडियो को लिंक है जो फॉरवर्ड कर देता हूँ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जहाँ से स्टूडेंट को इन्फॉर्म हो जाएगा कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो प्लीज एक बार कंफर्म कर दे कि वीडियो सही आ रहा है, फिर हमारी क्लास कंटिन्यू करते हैं। और वॉइस का एक बार कंफर्म कर देना, लाइक मॉर्निंग में वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, अब की बार देख लो कि वॉइस सही आ रही है। अगर नहीं आ रही हो तो भैया चेक करें, नहीं आ रही है तो एक बार बोल दो, मैं वापस चेकआउट कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है और आज हमने सुबह देख लिया था कि इससे पहले कौन कौन सी पॉलिसी आई थी, वो सारा वीडियो में मैंने कवर किया है और नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। नोट्स जाके आप डाउनलोड कर लो, वेबसाइट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो सब सही हो रहा है अभी तक। और जनवरी जा चुका है, फरवरी मार्च 2 महीने रह चुके हमारे एग्जाम के, तो भैया प्लीज थोड़ा फोकस करें हमारे सेकंड पेपर पे। फर्स्ट पेपर तो यहाँ से सही हो जाएगा, बट कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना सेकंड पेपर को इग्नोर करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो वो गलती अभी हमें नहीं करनी है। ठीक है, सेकंड पेपर की गलती हमें इसलिए नहीं करनी है क्योंकि आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, इस बार भी बोल रहा हूँ कि भैया सेकंड पेपर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड पेपर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकंड पेपर में से हमारे 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और सॉरी, और इधर 50। भैया देखो, मैं तो खाना खा के आया हूँ, अगर आप खाना खा के नहीं आया तो थोड़ा वेट कर लो। आई थिंक 1 आवर या आधा घंटे की क्लास होने वाली है। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ जी, तो सेकंड पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सेकंड पेपर में क्या होगा, वहां से हमारे 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन अगर हमारे वहां से आ रहे हैं तो यार 100 नंबर का मार्जिन काफी है और फर्स्ट पेपर में 50 आएंगे, तो सेकंड पेपर पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूंगा, कोई मेरे को ये बताओ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की डेट क्या है। दोस्तों मैं आपसे यहाँ पूछ रहा हूँ, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है, व्हाट इज डेट, इसकी डेट क्या है। डेट क्या है इसकी, 29 जून। दिस इज वेरी राइट आंसर, और कितना जल्दी आंसर किया, ये काफी अच्छा आंसर है। 29 जून 2020 को दोस्तों नई एजुकेशन पॉलिसी हमारे भारत में लागू हो चुकी थी और अब की बार इस पे काम चालू हो चुका है। ठीक है, तो प्लीज यार एक बार वीडियो को लाइक कर दो, और काफी बच्चे कम है क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है और इवनिंग है, तो और आज जैसे भी संडे था तो कोई बात ना, वो ऑफलाइन वीडियो देख लेंगे। और कल हमारे 11 बजे, कल हमारी फिलर फॉर्म पे 11 बजे क्लास होगी। हाँ जी, जुलाई, जुलाई तो बोला मैंने जुलाई है, जुलाई। ओके, कोई इशू नहीं है, मंथ का चलता रहता, बस मंथ आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करें, आई थिंक और नए स्टूडेंट ऐड होंगे। सुबह तो काफी अच्छे स्टूडेंट आ गए थे यार। ममता चौधरी जी, चलो आप आ गए, सुबह तो काफी अच्छे स्टूडेंट थे, चलो कोई ना, आ जाएंगे। तो देखिए सिंपल सी बात ये समझ ले आप कि हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी जुलाई में आ चुकी थी। देखिए अभी मैं पूरा समझा रहा हूँ, अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, तो टेंशन ना लो, पूरा टॉपिक कवर करूंगा, बिल्कुल डीपली कवर करूंगा। ठीक है, यहाँ से एक कोई अगर क्वेश्चन आ जाए तो रियली बता रहा हूँ, कभी छोड़ के नहीं आओगे, आंख बंद करके ऑप्शन टिक कर दोगे, ये मेरी गारंटी है यार एजुकेशन पॉलिसी में। और हर साल भी, अभी तो लास्ट एग्जाम में दोस्तों हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा था। अभी जो जून में एग्जाम हुई थी ना, तो उसमें हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था नई एजुकेशन पॉलिसी से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट्सएप का ग्रुप मैंने लिंक दे दिया है, ज्वाइन कर लेना। और कल से हमारा वही सीन चलेगा, 11 बजे 7 बजे क्लास होगी, कोई इशू नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंडिया की 2020 की है, और ये कौन सी पॉलिसी है दोस्तों,
ये तीसरी पॉलिसी है। कौन सी है? तीसरी पॉलिसी है इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नेट एग्जाम हमारा अप्रैल में होगा, मार्च में अब हालत नहीं है, क्योंकि दोस्तों जनवरी में अगर फॉर्म होते तो मार्च में होता, अब फरवरी में होंगे तो अप्रैल में होगा। सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है इस बीच में। अब देखिए जी, आपको ये पता होना चाहिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो आ गई 29 जुलाई 2020 में, बट स्थापना किसने की भैया? इतना दिमाग किसका था? तो वो था TSR सुप्रियनम, ओके, जो भी था साउथ का नेम है सुप्रियनम, ठीक है। इन्होंने जी की स्थापना, इन्होंने स्थापना की थी दोस्तों, अप्रूवल भी इन्होंने किया है 29 जुलाई, MHRD, ठीक है, समझ में आ गया। 29 जुलाई 2020 को इसकी स्थापना की गई थी TSR ने, ठीक है। एग्जाम में अभी दोस्तों एक क्वेश्चन तो ये आया था, जून की एग्जाम हुई थी ना, उसमें एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्थापना कब हुई थी। सिंपल सा था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब अप्लाई हुई थी, वो सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि उस टाइम ही काफी ज्यादा पब्लिश था ये टॉपिक। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ जी सर, गुड इवनिंग, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक हो गया। अगली बात करते हैं भैया, इसका आइडिया किसने दिया? देखिए आइडिया किसने दिया था, तो दोस्तों जो हमारी स्पेस कंपनी है इसरो, आपको पता होगा जो इसरो कंपनी है उनके चेयरमैन है डॉक्टर के कस्तूरी नंगम, डॉक्टर के कस्तूरी नंगम जी है। उन्होंने आइडिया दिया था, यानी जो भी पूरा बिल बना है उसके बारे में फ्यूचर अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे क्या रहा था पूरा सीन, ठीक है। पूरी कहानी लाया हूं मैं, तो यू डोंट वेरी, ठीक है। इन्होंने ये दोस्तों आइडिया दिया था। सर ABCD सेट, देखिए ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्या होता है इस बार आपको क्या हुआ था, अगर आपको पता हो तो इस बार करीब 30 पेपर हुए थे, 30 दिन एग्जाम चले थे और 2 शिफ्ट होती है। तो यहाँ पर हर शिफ्ट में एक पेपर आता है कॉमन, जो फर्स्ट पेपर कॉमन होगा, फर्स्ट पेपर कॉमन होता है सबका। उस शिफ्ट में ऑल इंडिया में जितने पेपर हो रहे हैं ना, उसका एक ही कॉमन पेपर होता है। मान के चलिए कल पेपर है फर्स्ट फेब कल, और पहला पेपर होगा ना, तो ऑल इंडिया में कॉमन पेपर होगा सबका। आप दिल्ली से दो या पंजाब से दो, फर्स्ट शिफ्ट का पहला पेपर कॉमन होता है सबका। समझ में आ गया? चलिए अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दोस्तों क्या लागू किया गया? 5th + 3 + 3 + 4, और ओल्ड में क्या था? 10वीं 12वीं और कॉलेज। समझ में आ गया? फिर वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। ये आइडिया दिया। अब देखिए मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये अप्रूवल कब हुआ? देखिए अप्रूवल हुआ था दोस्तों 29 जुलाई 2020 को, और कैबिनेट जो मंत्री की जो बैठक होती है, जो यहाँ पर बिल हमारा पास होता है जो भी, वहां पर इसको अप्रूवल किया गया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो इसकी फाइल बनी थी ना, जिसकी रिपोर्ट बनी है, जिसको हम रिपोर्ट बोलते हैं, वो 484 पेज में बनी थी। ये क्वेश्चन अब की बार आने की संभावना दोस्तों, कब बनी थी? 484 पेजों की फाइल बनी थी। आज ये भी समझा रहा हूं मैम, सुमिता मैम अभी पूरा एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सब्र रखो। जब मैं पूछूं समझ में नहीं आया, फिर आपको बोलना है कि हाँ सर समझ में नहीं आया, ठीक है, लोड ना ले। तो देखिए जो ये फाइल बनी थी वो कितने पेज की बनी थी दोस्तों? 484 मीन 484 की बनी थी, और 29 जुलाई को था। और TSR जो सुप्रीम मोहम्मद साहब जो भी है, उनके ये चेयरमैन थे। और जो इसरो के हमारे कस्तूरी नंगम साहब है, उन्होंने आइडिया दिया, उन्होंने पूरा बताया उनको जो इसरो के हैं कि अपन को ये करना चाहिए। और दोस्तों 2019 से ये प्लान स्टार्ट हो गया था, 2019 से दोस्तों इनका प्लान स्टार्ट था कि 2020 तक हम ऐसा। और ये जो फाइल बनाई थी ना, ये इन्होंने फाइल बनाई है। फाइल में ये था दोस्तों कि क्या हम कर सकते हैं, नए नए आइडिया, वो इनके थे, क्योंकि इसरो के चेयरमैन थे। और आपको पता होगा जो इसरो के चेयरमैन होते हैं उनका दिमाग तो ऐसे भी ज्यादा होना ही होना था। उनको पता था कि हमारा इंडिया की एजुकेशन कहाँ कमी कर रहे हैं हम। देखिए जो दोस्तों साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं ना, उनको पता होता है कि कहाँ पर हम प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि दोस्तों उनका काम ही ये साइंस है, वो हर चीज को प्रूव करके देखते हैं हमेशा। तो यहाँ पर इसे फाइल बनाई गई और 484 पेज की फाइल बनी थी। वीडियो को लाइक कर दो, काफी अच्छी क्लास हो रही है। अरे मजा आने वाला रियल में। एजुकेशन जो हायर एजुकेशन है ना, उसमें से हर साल एक क्वेश्चन आता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। तो आज आप भी वीडियो देख के 2 नंबर आज यहाँ से लेके जाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है। डोंट वेरी। और अगर प्रॉब्लम आ रही हो, स्क्रीन सही नहीं दिख रही हो, तो अपनी ऑडियो जो साइज होती है क्वालिटी, उसको 480 में कर लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
समझ में आ गया। और नोट्स का लिंक मैंने दे दिया है, नोट्स वहां से डाउनलोड कर लेना। हाँ जी भैया लेट हो गए, वही मैं सोचा अब लेट कैसे हो गए। आज 7 बजे क्लास थी पर कुछ ज्यादा बेसिक नहीं गया, बेसिक यही गया था स्थापना कब हुई थी, फाइल कब बनी थी, यही बात अभी तो हो रही है। तो फाइल बन गई, 484 की फाइल बन चुकी थी। अब जो पूछ रहे थे ना 5 3 3 4 क्या, तो यहाँ पर मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। कोई भी टेंशन वाली बात नहीं, मैं भी आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। मैम 1 फरवरी से होगी ना। अरे मैम ईसा मैम देखो, आपका प्रॉब्लम बिल्कुल सही है, बट कंप्यूटर साइंस के बच्चे हमारे पास नहीं है, और अभी आपको पता होगा एग्जाम भी आ चुके हैं, तो एग्जाम में हम फर्स्ट पेपर पे ध्यान ज्यादा दे रहे हैं। मेरे को लगा था कि एग्जाम हमारे जून में होंगे, तुम इजीली कवर कर लेंगे, ठीक है, वो मेरा आइडिया था। बट आपको पता होगा यूजीसी ने अभी सबको हिला दिया, तो उस अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। बट आप अगर मैं आपको बताऊं तो मैम मैंने लिंक दे दिया है, वहां से नोट्स डाउनलोड कर लो, ठीक है, कोई भी इशू नहीं आने वाला, ठीक है। थैंक सॉरी फॉर दिस, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब देखिए क्या है हमारा रूल, 5 3 4, ये हमारा रूल है। अब रूल्स में क्या बोलता है रूल, सॉरी मैम थोड़ा हिंट दीजिए तैयारी। हाँ जी मैं एक वीडियो पूरा बना दूंगा कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, ये तो प्रॉमिस मैं कर सकता हूँ, जल्दी एक वीडियो बना दूंगा क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से मोस्ट टॉपिक है। आई एम आल्सो कंप्यूटर बैकग्राउंड, यू डोंट वरी अबाउट इट। देखिए अब क्या हुआ, 5 3 3 4 आ गया, ठीक है जी। अब देखिए इसका मतलब क्या है दोस्तों, 5 साल तक के जो बच्चे रहेंगे ना, ये दोस्तों 5 साल है, तो यहाँ पर पहली से लेकर दूसरी तक की पढ़ाई कराई जाएगी, फर्स्ट क्लास से लेकर सेकंड क्लास तक की होगी 5 साल की स्कूल में। अब जब 3 साल होंगे तो 3 साल में दोस्तों उसको तीसरी से 5वीं में रहेगा क्लास में, और तीसरे साल में 6वीं से 8वीं, और 4 में 9वीं से 12वीं, ठीक है, ठीक है जी। आगे समझ में, सिंपल सा है। देखिए 5 का मतलब है कि जब वो 5 साल का रहेगा ना, जब उसकी उम्र 5 साल होगी ना, तो उसको दोस्तों उसको पहली या दूसरी क्लास में होना चाहिए। ये जो 5 3 4 3 है ना दोस्तों, 5 3 3 4, ये क्या है, ये एज है। व्हाट इज दिस, ये एज है, सब एज है, ठीक है। तो जब वो 5 साल का हो गया, जब उसकी उम्र 5 साल हो चुकी है, तो दोस्तों क्या करना है उसको, उसको सिंपल सा ये है कि वो फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में होना चाहिए जब उसकी उम्र 5 है। अब 5 और 3 जब हो गया 8 साल का दोस्तों, जब अब उसकी उम्र क्या हो गई, 8 साल का हो गया वो, तो 8 साल का बच्चा तीसरी या चौथी 5वीं क्लास में होना चाहिए, ठीक है। कौन सी में होना चाहिए, थर्ड क्लास में या फोर्थ क्लास में वो स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया, ये था। और अभी और समझ रहे आगे, बिल्कुल शांति से समझे। इसके बाद क्या क्या रहा, अब 8 और 3 दोस्तों कितने हो गए, 11 साल का हो गया वो। अब 11 साल में 6वीं से मैं 8वीं क्लास के बीच में वो होना चाहिए। इसको मैं भी और एक्सप्लेन करूंगा डीपली से, ठीक है, उसको ध्यान देना। अब 11 और 4 15, तो 15 साल में उसकी 12वीं क्लास हो जानी चाहिए, 15 साल में उसकी 12th क्लास हो जानी चाहिए। ये नई एजुकेशन का सिस्टम था, समझ में आ गया। अब यहां तक एक बार मेरे को बता दो कि क्या क्या समझ में आ गया, क्या क्या समझ में नहीं आया। फास्ट कमेंट करें कि हाँ सर समझ में आ गया, क्या समझ में नहीं आया वो भी बता दो, अभी तो एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आगे और भी है टॉपिक। ये कमेंट क्यों नहीं आ रहे, अरे यार कमेंट कर दो, देखो कितनी अच्छी क्लास हो रही है, मजा आ रहा है। आई थिंक कमेंट बॉक्स वाले को क्या हो गया, मैंने इसलिए बोला था खाना खा के आओ। अरे जी हिंदी में भी नोट्स सर, पहले भी तुम ऐसा ही होता था ना सिस्टम। नहीं जी मैम पहले ऐसा कहाँ था, अंजलि मैम ऐसा सिस्टम पहले कहाँ था, पहले था लाइक 10 3 4,
अभी मैं उसको समझा रहा हूं, यू डोंट वेरी मैम, उसकी टेंशन ना ले, मैं अभी पूरा समझाऊंगा, एक्सप्लेन किया जाएगा हमारे द्वारा, मेरे द्वारा एक एक चीज को समझाया जाएगा। कृपया शांति बनाए रखे, आगे चलते हैं। अब देखिए बिल्कुल मेरे डीपली लेके आया हूं, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो बिल्कुल टेंशन ना लो। हिंदी वालों के लिए भी मस्त सा पनीर लेके आया हूं और इंग्लिश वालों के लिए भी भैया पिज्जा लेके आया हूं। सिंपल है, इंग्लिश वाले ज्यादा पिज्जा ही खाते हैं, इंग्लिश की जो क्लासेस होती है मीडियम वाले मैं देखे हैं, आई एम आल्सो फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बट ठीक है, तो हिंदी वालों के लिए भी है और इंग्लिश वालों के लिए भी है। तो हम शुरुआत करते हैं इंग्लिश से, क्योंकि कल वाली क्लास में हमने क्या किया था। चलो हिंदी से करें या इंग्लिश में करें, देखिए समझ ले जी दोस्तों, सिंपल सा था। यहाँ पर बोला क्या गया है, देखिए उस चीज को आप समझे एक बार। सर गुड इवनिंग सर, क्लियर। हाँ जी, फर्स्ट पेपर चल रहा है, हायर एजुकेशन चल रहा है। देखिए दोस्तों, जो पहली स्टेज बोलते हैं उसको फाउंडर्स, जो फर्स्ट स्टेज है उसमें ये बोला गया था कि 3 साल तक स्टूडेंट, मान अपन एक एग्जांपल लेंगे मोनू का, मैं आपको समझाता हूं। मोनू एक बच्चा है। अब देखिए मोनू जैसे 3 साल का हुआ दोस्तों, वो प्राइमरी स्कूल में गया और पहली और दूसरी क्लास में, वो किसमें, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में मोनू अभी, और मोनू की उम्र क्या है, 3 साल का है मोनू, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों उसकी उम्र कितनी है, 3 साल। 3 साल का होते मैंने उसको एडमिशन डाल दिया, मैंने स्कूल में उसको एडमिशन करा दिया 3 साल में। और हायर एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलती है कि जैसे आपका बच्चा 3 साल का हो जाए उसको स्कूल में एडमिशन करा दो, और वो पहली और दूसरी क्लास जब में जाए तो उसकी उम्र 3 से 8 साल होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया मैम? 480 में कर लो, फुल स्क्रीन कर लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब देखिए, अरे यार हिंदी में समझा रहा हूं ना। देखिए जैसे मोनू 3 साल का हुआ, मोनू ने एडमिशन ले लिया स्कूल में, और मोनू जब पहली दूसरी क्लास में आया तो मोनू की उम्र हो चुकी थी 8 साल। मोनू जब 8 साल का हुआ, तो भैया वो दूसरी क्लास में आ गया था। समझ में आ गया? पहला स्टेज ये बोला जाता है, पहला स्टेज। सेकंड स्टेज बोला जाता है कि जब मोनू तीसरी पांचवी क्लास में आएगा, जब मोनू तीसरी क्लास में पांचवी में आया तो मोनू की उम्र 18 और 11 साल हो जानी चाहिए। मोनू की उम्र क्या हो जानी चाहिए, 18 11। ये सेकंड एजुकेशन का स्टेज बोलता है। देखिए अंजलि जी, वो चीज अलग है, यहां पर 3 से 8 साल बोला गया है, तो आप अनुमान लगाओ 5 साल का गैप है, तो 5 साल रहे उसके, तो एक तो गया LKG, एक UKG, एक नर्सरी और एक फर्स्ट और सेकंड, ये लो 5 साल। मैंने क्या बोला, 8वीं क्लास में, 8 साल में वो दूसरी एज, 8 साल में दूसरी क्लास में आ जाएगा, आराम से आ रहा है। 3 में वो पढ़ेगा LKG, 4 में UKG, 5 में फर्स्ट में आ जाएगा, और 6ठी में लो सेकंड में आ गया, इजिली आ रहा है। देखिए अगर पॉलिसी बनी है ना, तो पॉलिसी तो गलत हो ही नहीं सकती। ठीक है, पर आपका डाउट सही था, आई एग्री विथ यू, पर मैंने अभी उसको समझा दिया। अब देखिए, अब मोनू जैसे 5वीं क्लास में आया तो मोनू की एज हो जानी चाहिए 11 साल। चलो जी, ये भी सही है। अब देखिए, ओ नेटवर्क स्लो है। अब यहां पर क्या किया कि जैसे मोनू 5वीं क्लास में आए ना, तो उसको पढ़ना, लिखना, फिजिकल एजुकेशन, लैंग्वेज, आर्ट और साइंस आ जाना चाहिए। मोनू को 5वीं क्लास में क्या क्या आ जाना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, और फिजिकल एजुकेशन आनी चाहिए, यानी खेलना कूदना आना चाहिए, 1-2 लैंग्वेज आनी चाहिए, साइंस और मैथ आनी चाहिए। कब आनी चाहिए, 5वीं क्लास में। 5वीं क्लास में अगर इतना बच्चा सीख लेगा तो काफी है। अब दोस्तों थर्ड स्टेज में आते हैं। मोनू जब 8वीं क्लास में आए तो मोनू की उम्र 14 साल हो जानी चाहिए। कितनी, 14 साल हो जानी चाहिए। ठीक है, और 14 साल आते हैं उसके बाद दोस्तों अलग से, अब यहां देखिए, अलग से मैथ, साइंस, सोशल साइंस और आर्ट्स और वुमन सब्जेक्ट होनी चाहिए, अलग से यहां पर बोला गया है स्कूल में। समझ में आ गया? चलिए जी, मोनू भी 8वीं क्लास में आ गया। अब मोनू, आप इस चीज को, ये लास्ट वाला पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना, लास्ट वाला पॉइंट ध्यान से समझना, ठीक है। जब मोनू 8वीं 12वीं क्लास में रहे तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 14 से 19 साल। मतलब वो 12वीं पास 14 साल में भी कर सकता है, 15 में भी कर सकता है, 16, 17, 18, 19, वो 12वीं पास कभी भी इस एज में कर सकता है। 14 से कम वाले 12वीं पास नहीं करेंगे।
ठीक है, आगे समझ में। अब देखिए यहां पर क्या किया गया, इनको दो भागों में बांट लिया। पहला भाग था कि 9वीं और 10वीं क्लासेस, और दूसरा कर लिया 11वीं 12वीं क्लासेस। ठीक है, यहां पर दो पेसों में इन्होंने बांट लिया कि 9वीं 10वीं फर्स्ट पेस में होगी, पहले स्टेप में। सर प्लीज चेंज द लैंग्वेज, कैन यू डू इन इंग्लिश स्क्रीन, वाई नोट। चलिए आखिरी वाला हम इसमें ही समझ लेते हैं। हिंदी वाली सही आ रही है। अब देखिए जी, यहां बोला ये गया है कि जब मोनू 8वीं 12वीं में आया तो उसकी उम्र 19 साल होनी चाहिए। ठीक है, 12वीं पास एक स्टूडेंट 19 साल में करना चाहिए। और यहां से दो भागों में इन्होंने कर दिया, 9वीं 10वीं के लिए अलग भाग होगा, 11वीं 12वीं के लिए अलग भाग होगा, जो भी चलता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या किया, इसके बाद 4 साल का अध्ययन होना चाहिए। ठीक है, 4 साल का अध्ययन होना चाहिए, बस ये था और कुछ भी नहीं है। इंग्लिश में भी यही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उनको डीपली सिखाया जाएगा, स्कूल में है अभी। कॉलेज में कुछ चेंज किया था, वो मैं अभी समझाऊंगा कॉलेज में क्या है इन्होंने इंक्रीमेंट किया है। यहां तक स्कूल वाला समझ में आ गया, स्कूल वाला जो भी था रूल्स वो समझ में आ गया, तो एक बार कमेंट कर दो। स्कूल वाला समझ में आ गया। हिंदी और इंग्लिश में भी है, पीडीएफ मिल रही है ना, पढ़ लेना, मैंने ऐसे समझा दिया है। स्कूल वाला आ गया समझ में। देखिए क्या समझ में नहीं आया, एक बार कमेंट कर दे, मेरे को ऐसा पता नहीं चलेगा कि क्या समझ में नहीं आया। नो ना करें, बोले कि सर ये चीज समझ में नहीं आया। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ का लिंक आपके ऊपर ही आ रहा है, मेरी वेबसाइट है ugcnet.com पे मिल जाएगी पीडीएफ, कोई भी टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो था पूरा स्कूल का। स्कूल में क्या रूल चेंज हुए, ज्यादा चेंज नहीं हुए, कॉलेज में हुए ज्यादा चेंज। ठीक है, अब कॉलेज में बहुत ही सिंपल है। कॉलेज में सबसे पहली भी है जानकारी पेन हम चेंज करेंगे यहां पर। अब देखिए दोस्तों, कॉलेज में है हम सब। ठीक है, अब देखिए यहां पर सबसे पहले ये जान ले दोस्तों, पहले एक एमफिल कोर्स होया करता था, जो आफ्टर आप एमए करते हो, आफ्टर जो मास्टर आप एक एमफिल कोर्स होता है, वो अब नहीं होगा। उसको सरकार ने मना कर दिया कि ये कोर्स अब नहीं होगा। आप एमफिल कोई भी नहीं कर सकता, सीधा आपको पीएचडी करना होगा। इंग्लिश में ये मेरे भाई। ठीक है, तो एमफिल कोर्स अब नहीं होगा। नई एजुकेशन पॉलिसी है ना, जहां पर इन्होंने दोस्तों एमफिल जो कोर्स होता था उसको मना कर दिया कि एमफिल कोर्स अब नहीं कराया जाएगा। समझ में आ गए, कोई पूछ ले कि एमफिल कोर्स अब भी होता है तो आपको बोल देना है मैडम अब आप अगर एमफिल कोर्स करना चाहोगे तो आपका एमफिल कोर्स नहीं होगा। और कोई मतलब वाली बात भी नहीं है। जो चीज अगर बंद हो रही है, अगर आप उसको ही करना चाहते हो तो कोई मतलब वाली बात नहीं, इससे अच्छा पीएचडी करें। अगर आपका नेट हो जाए तो पीएचडी में अप्लाई कर देना, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि पीएचडी में अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम यहां पर क्या हुआ भैया, 4 साल का अगर आप पास करते हो तो आपको बैचलर यहां पर अब स्टार्ट हो गया। बैचलर यहां पर स्टार्ट कर दिया गया था 4 साल का। 5 3 3 जो चौथा वाला भाग है ना, इसको दोस्तों बोल दिया बैचलर। यानी आपका कॉलेज 4 साल का होगा। अब आपका कॉलेज 4 साल का होगा। ठीक है, पहले कॉलेज 3 साल का होता था, अब आपका कॉलेज 1 साल का होगा। अब देखिए काफी अच्छी चीज करी है कॉलेज वालों के लिए। देखिए पहले क्या होता था, अगर आप कॉलेज कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कॉलेज कर रहे हो और आपने कॉलेज फर्स्ट ईयर में ही छोड़ दिया, आप कॉलेज कर रहे हो तो कॉलेज 4 साल का होता है, बट आपने फर्स्ट ईयर में इसको छोड़ दिया तो आपको क्या माना जाता था, फेल या 12वीं पास। ठीक है, ये अगर आप दोस्तों कॉलेज कर रहे हो, लास्ट ईयर में आप फेल हो गए और आपने स्टडी छोड़ दी। सर एमफिल के बाद पीएचडी 3 साल का होता है। मैम आप प्लीज यार एक बात समझ ले, हिंदी इंग्लिश ना करें, मैं हिंदी में बोल रहा हूं।
प्लीज हाइपर ना करें, टॉपिक बहुत डीपली समझ लें। जब से देख रहा हूँ हिंदी आप इंग्लिश कर रहे हो, हिंदी में तो बोल रहा हूँ और इंग्लिश में स्क्रीन आ रही है। सिंपल है यार। मैम देखो एमफिल था वो बंद हो गया है, ठीक है, एमफिल अब बंद हो चुका है, ठीक है। तो अब आप पीएचडी सीधा कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। और पीएचडी कोई फिक्स नहीं होता है कि 3 साल में आपका पीएचडी हो जाएगा। देखिए मैम पीएचडी 3 साल में मिनिमम माना जाता है कि 3 साल में तो होगा ही होगा। मैक्सिमम आपके ऊपर है कि आप कब तक उसको कंप्लीट करते हो, 5 साल या 6 साल। समझ में आ गया? अब देखिए हिंदी में ही बोल रहा हूं तो कोई जी सर नहीं होगा, एमफिल नहीं होगा। अब देखिए 4 साल का दोस्तों आपका क्या हो रहा है, कॉलेज। देखिए मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो ये बहुत बड़ी बात है, हिंदी में बोल रहा हूं ना यार। और तो क्या चाहिए आपको, नोट्स आपको मिल ही रहे फ्री में, यानी हर चीज चाहिए आपको। प्लीज यार वो यानी नाराज ना हुए, बट अगर आप मेरी जगह हो ना तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप कहीं दूध कहीं भी जाते हो लेने, कोई आपको 4-5 बार बोले बेटी नहीं है वो मेरी भांजी है उसके कारण मैं एंग्री हुआ हूं आप पे। सॉरी, उसके कारण मैं गुस्सा हूं। मैंने उसको बोला बाहर चल जाए, वो बाहर नहीं, यहाँ से चिल्ला रही कि मामा वीडियो बना रहे हैं यार, तो वो वाली बात थी, ठीक है। वहां तो वो मेरी बेटी नहीं है, वो मेरी भांजी है, जो थोड़ा वो आपको वॉइस आ गई होगी, ठीक है। चलिए जी, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। पानी मांग रही थी वो, नहीं पानी नहीं मांग रही थी वो, पानी कहाँ मांग रही थी वो, नहीं वो पानी नहीं मांग रही थी, वो बोल रही थी मामा वीडियो बना रहे हैं, कुछ ऐसा बोला था उन्होंने, ठीक है। तो कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। हाँ जी, चले हो गया। नहीं ऐसा नहीं है जी कि फ्री में क्लास ही मिलेगी, सब आपको तो मिल रहा है। चले कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए तो पहले क्या था, कॉलेज 4 साल, सॉरी पहले कॉलेज 3 साल का था, पर अब नई एजुकेशन पॉलिसी में कॉलेज 4 साल का हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या 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 अमूल जी ने क्या बोला है, सर मैं कलम स्टॉप। नहीं जी ऐसा नहीं है यार, आप टेंशन ना ले ऐसी चीजों की, थोड़ा हाइपर हो जाते हैं। नहीं है जी, आपके लिए हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में भी ले आएंगे क्लास। और देखिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ, हर स्टूडेंट को लेके मैं पूरी कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं हिंदी में भी लाता हूँ, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं, अरे ना 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 यार ध्यान दे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखिए तो अब देखिए दोबारा स्टार्ट करते हैं। थैंक यू मैम, कभी उसको भी बिल्कुल आपके सामने लाएंगे। देखिए 4 साल की कॉलेज अब की बार लागू कर दिया, पहले 3 साल का होता था। तो पहले रूल क्या था कि अगर आपका दोस्तों फाइनल ईयर चल रहा है और आपने कॉलेज छोड़ दिया, फेल हो गए, तो आपका कॉलेज माना नहीं जाता था, ठीक है, वो कॉलेज आपका नहीं माना जाता था, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, अब ये हो रहा है कि अगर आपने कॉलेज 4 साल का है, पहले 3 साल का था, अगर आप फर्स्ट ईयर पढ़ोगे और आप छोड़ दोगे, जब भी आपको को कुछ ना कुछ मिलेगा, आपका सर्टिफिकेट मिलेगा 1 साल का, 2 साल में दोस्तों आपको अलग मिलेगा, 3 साल में अलग या 4 साल में अलग। 4 साल में करोगे तो हाँ पूरा कोर्स माना जाएगा, ऐसा सिस्टम कर दिया है। लक्ष्मी मैम मैं हिंदी में ही बोल रहा हूं, ठीक है। प्लीज आप आपस में ना करें, देख ले पढ़ ले, ठीक है। लक्ष्मी मैम मैं हिंदी में बोल रहा हूं। अब देखिए तो अगर आप दोस्तों कॉलेज कर रहे हो और अगर आपको लगता है कि नहीं यार, आपने मान के चले आपने दोस्तों मैथ लिया और मैथ आपने 1 साल पढ़ा और आपको लगा ठीक है, अगर आपको दोस्तों मैथ आपने पढ़ी, जैसे आपने बीएससी किया, 4 साल का बीएससी चल रहा है आपका, आपने मैथ 1 साल पढ़ी, ठीक है, और आपको लगा नहीं यार मेरे को मैथ नहीं करना, मेरे को कंप्यूटर साइंस लेना है, तो आप दोस्तों 1 साल में छोड़ सकते हो और आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा मैथ का। दिस इज वेरी नाइस, अच्छी है ना, अच्छा वो है सिस्टम। फिर आप अगला दोस्तों कंप्यूटर साइंस कर लो और 1 साल में छोड़ दो, तो आप ऐसे क्या होगा जी, अलग अलग पे आपका यानी मोटिफिकेशन हो जाएगा। जिससे पहले क्या था कि अगर किसी ने मैथ ले ली ना
तो वो बायो नहीं पढ़ पाएगा या हिंदी नहीं पढ़ पाएगा। बट अब एक ऐसा सिस्टम नहीं है, अब आप जो आपको पढ़ना है मन में वो आप पढ़ सकते हो। मान के चलिए आज मेरे को लग रहा है नहीं यार मैं पीएमटी करना है मेरे को, तो मैं पीएमटी के लिए अप्लाई कर सकता हूं नई एजुकेशन पॉलिसी में, ठीक है। और अगर आपने दोस्तों लगता है कि नहीं यार 2 साल बाद आपको आपको पता चला कि नहीं मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं हो रही थी उस कोर्स में, सर एमए इंग्लिश के बाद 1 साल की बीएड हो गया है क्या? हाँ जी वो भी हो चुका है, बट अभी ये जो सारा एजुकेशन सिस्टम अभी लागू नहीं होगा, वो 2030 तक होगा ठीक है, तो 2030 का ही सारा अभी अभी लागू कुछ नहीं होगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब देखिए तो 2 साल का होगा या 3 साल का हो तो वो कोई भी इशू नहीं होता है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं होने वाला, ठीक है। देखिए बीएड अभी जो ये पूरा है ना ये बाद में लागू होगा, अभी लागू नहीं होगा। अभी ना सोचें कि जब आपके बच्चे बच्ची कॉलेज में आएंगे ना जब जाके ये लागू होगा, ये हमारे इंडिया गवर्नमेंट है, कुछ भी लागू नहीं होगा टाइम पे। अब देखिए पर अगर आपने आपका पूरे कॉलेज कर लिया 3 साल में तो दोस्तों आपका कॉलेज माना जाएगा, 3 साल में आपने कर लिया। और अगर आपने 4 साल में कर लिया तो दोस्तों बैचलर डिग्री मानी जाएगी और उसको परफॉर्म ऑप्शन दिया जाएगा, यानी कुछ अलग से कि हाँ यार इसने पूरा कंप्लीट किया है। हाँ जी मैम, बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी लागू नहीं हुई है। मैं क्या कह रहा हूं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी लागू नहीं हुई है, 2030 में लागू होगी। समझ में आ गया? ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आपको क्या करना है, 2030 में लागू होगी, समझ में आ गया। 1 साल तक करोगे तो क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट। देखिए मान के चलिए एग्जाम में पूछ लिया गया आपसे, आप अगर आपको पूछ लिया जाए कि यार अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि 1 साल की कॉलेज को क्या बोलेंगे, क्या मिलेगा, तो आपको बता देना कि अगर अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको 1 साल की स्टडी में सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल की में डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल के बैचलर मिलेगा, 4 साल में बैचलर डिग्री विद कुछ भी और भी ऑप्शन मिलता होगा। समझ में आ गया? और एमफिल कैंसिल हो चुका है। अब आप एक बार ये समझ लें, क्या क्या समझ में नहीं आया एक बार मेरे को कमेंट कर दें। ठीक है, समझ में आ गया? क्या समझ में नहीं आया एक बार समझा दो, थोड़ा बीच में माहौल खराब हो गया था, तो एक बार कमेंट कर दें यार, एक बार वीडियो को लाइक कर दे प्लीज प्लीज, एक बार यार वीडियो को लाइक कर दो आप, तो यार 50 लाइक तो कर दिया करो, 50 लाइक तो कर दिया करो यार। समझ में आ गया? प्लीज अरे चलो कोई फाइट वाइट नहीं है, क्यों वो पागल हो जा रहे हो सारे यार, पढ़ाई पे ध्यान दो। एक बार फिर से बिल्कुल वंस मोर, ये वंस मोर देखिए कुछ नहीं है। पहले दोस्तों 3 साल की कॉलेज होया करती थी, हाँ जी बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में मैम ने बोल दिया ना, बिल्कुल बिल्कुल। अरे अभी तो समझाया था यार, नहीं नहीं जी मैम, नई एजुकेशन पॉलिसी में बीएड वाला ऑप्शन नहीं है यार। देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान लगाओ। देखिए पहले 3 साल की होती थी, अब 4 साल की हो रही है। पहले अगर आप बीच में कोई भी कॉलेज ईयर ड्रॉप करते हो तो आपका कॉलेज माना नहीं जाता था और आपको फेल घोषित किया जाता था। बट इस साल ऐसा नहीं है, इस साल आपकी एजुकेशन 4 साल की हो रही है। और देखिए वो बीएड का भी सिस्टम नहीं है, तो उस पर ध्यान ना दे। अगर आप 1 साल में कंप्लीट करते हो तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आपकी मान्यता है, फिर आप दूसरा सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। मान के चलिए आपने दोस्तों मैथ में आपने 1 साल कर लिया, फिर कंप्यूटर साइंस पढ़ लिया, फिर आपने बायो पढ़ लिया, फिर आपने सीए पढ़ लिया, तो ऐसे सारे कोर्स आप कर सकते हो। एज ए नॉलेज माना नहीं जाएगा, वो एक सर्टिफिकेट माना जाएगा, ठीक है। और अगर आपका 2 साल में करते हो तो आपका क्या माना जाएगा, डिप्लोमा जो भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर 3 साल का माना जाएगा तो आपका बैचलर डिग्री मानी जाएगी जो भी आप करते हो, ठीक है। रूल ये था कि अगर 1 या 2 साल में कोई छोड़ना चाहे, काफी बार क्या होता है दोस्तों,
काफी बार क्या होता है कि अगर आप इंजीनियरिंग का ज्यादा फोकस लिया जाता है, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और 4 साल की होती है, तो 2 साल में स्टूडेंट को पता चल जाता है कि यार स्कोप नहीं है, तो वो फिर क्या करते हैं, उनको 4 साल तक उनकी बर्बादी होती है, पैसों की भी होती है, उनकी ईयर की भी होती है। तो यहाँ पर नई एजुकेशन पॉलिसी में कर दिया कि आप छोड़ सकते हो और आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। दिस इज वेरी नाइस, आई थिंक दिस इज वेरी नाइस आइडिया। मेरे साथ भी अगर होता तो मैं तो कोई कोर्स नहीं छोड़ता, मैंने अच्छा कोर्स किया, मैंने BC+MC किया है और एमफिल कैंसिल हो चुका है। एमफिल को दोस्तों हमने बाय बाय कर दिया, एमफिल की पहले भी जगह नहीं थी और अब भी कोई भी जगह नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार थंब कर दो, जल्दी 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 थंब करें और वीडियो को एक बार लाइक कर दे सारे, और एक बार वीडियो को लाइक कर दो और एक बार समझ में आ गया तो थंब कर दो, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए जी, यहां पर क्या हुआ दोस्तों, नई एजुकेशन पॉलिसी आई तो उनको जरूरत थी कुछ ऐसी स्थापना करने की जो एजुकेशन को संभालेगी। आपने काफी नई चीजें तो ऐड कर दी, अब उनको मैनेज करने के लिए भी दोस्तों काउंसलिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो काउंसलिंग की फुल फॉर्म याद कर लेना, और ये सब काउंसलिंग एक ही दिन आई थी। आपको मैं ये चीज बताना चाहूंगा, इस सब काउंसलिंग कब आई थी दोस्तों, 29 जुलाई 2020। ठीक है, 29 जुलाई 2020 को सारी काउंसलिंग आई थी। मैं अभी आपको एक एक काउंसलिंग के बारे में तो क्या बताऊं, आप तो सही है ना, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहां पर एक काउंसलिंग आई हुई थी, HECL, हायर एजुकेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया। यहां पर क्या हुआ दोस्तों, हायर एजुकेशन को लेके वह यहां पर एक नई काउंसलिंग बनाई गई, हायर एजुकेशन ऑफ काउंसलिंग, जिसको हम बोलेंगे HECI। ठीक है, आगे समझिए। तो ये तो पहले हो गया। दूसरी बनाएगी दोस्तों नेशनल हायर एजुकेशन रिगार्डिंग काउंसलिंग। अगर आपको दोस्तों नेशनल पर हायर एजुकेशन करना है तो उसके लिए क्या बनाई गई, NHCRC। ठीक है, और ये सारी कब बनाई गई थी, 29 जुलाई 2020, सारी काउंसलिंग है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों नेशनल काउंसलिंग बनाई गई, NAC, पता नहीं क्या है वो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग काउंसलिंग यहाँ पर बनाई गई। एक और काउंसलिंग बनाई गई, हायर एजुकेशन ग्रैंड काउंसलिंग, HCGC। देखिए दोस्तों, इनकी फुल फॉर्म याद कर लेना और इनकी तारीख एक ही है। सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ पर आपको डेट सबकी एक ही, तो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा वो, 29 जून भी कर सकता है, 29 जुलाई भी कर सकता है, 28 भी कर सकता है और 27 भी कर सकता है। तो इनको भी अपने माइंड में फिक्स कर लो या अपनी जो दीवार पे लिख लो इनको। ठीक है, तो ये 4 काउंसलिंग हो गई, HECI, NHERC, NSC और HECIC हो गया। और 3 और काउंसलिंग है, वेट एक मिनट, इसकी साइज आई थिंक कम है, और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो सारी काउंसलिंग मैंने वहां पर दे दी है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है यार, सारा काम बहुत अच्छे से हो रहा है। एग्जाम आने वाला है तो हमारे भी, हम भी जोश में, वो गाना था ना, हम भी है जोश में, बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों, यहां पर एक और काउंसलिंग बनाई गई, जनरल एजुकेशन काउंसलिंग। क्या बनाई गई, जनरल एजुकेशन काउंसलिंग बनाई गई, जो GEC नाम से जानी जाएगी इन फ्यूचर में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक और काउंसलिंग बनाई गई, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, इसको हम बोलेंगे NHEQF। ठीक है, और एक और बनाई गई दोस्तों PSSB। तो ये सारी काउंसलिंग आपको याद करनी है भैया। काउंसलिंग और सब काउंसलिंग एक ही दिन है, 29 जुलाई 2020। तो देखिए कितने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया ना। NSC, हाँ जी दोस्तों, ये दोनों के ऊपर ही लागू होगा, ये सारे दोस्तों यूनिवर्सिटी के ही ऊपर लागू होगा। अभी इनके बारे में इतना एक्सप्लेन नहीं आया है, अभी आपसे ये पूछा जाएगा कि फुल फॉर्म क्या है और ईयर और डेट क्या है, जो आपको पता ही सबके। ज्योति मैम थोड़ा लेट ना हुए, ए भाई एक बार बता दो कि आपको नई एजुकेशन पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा समझा दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक बार प्लीज कमेंट कर दें कि सर हमें ये समझ में नहीं आया। और नया बजट लागू होने वाला है, उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो ले आऊंगा, वहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। क्या समझ में नहीं आया, एक बार कमेंट कर दें। और ये वीडियो और दोस्तों आपको ये नोट्स हमारी वेबसाइट पे
आपको हमारी वेबसाइट पे यूजीसी नेट पे सारे वीडियो सॉरी नोट्स आपको मिल रहे हैं, मैंने आज का भी अपलोड कर दिया था। ठीक है, तो कोई भी टेंशन नहीं है, यहां से आप ले सकते हो सारे नोट्स। यार एक बार क्या मैम, एक बार क्या, एक बार कोई टॉपिक तो बताओ, पूरी पीपीटी कैसे समझाऊंगा एक बार। लास्ट 4 वाला, हाँ ऐसे बोलो ना कि लास्ट 4 वाला। देखिए मैम ऐसा कुछ ही नहीं है, यहाँ पर जो ये है ईसी जीईसी है, जनरल एजुकेशन काउंसलिंग है, जो काउंसलिंग ही है। ठीक है, और जो नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NACQF, तो देखिए फुल फॉर्म याद करनी है आपको सबको, और ये सब 29 जुलाई को लागू हुआ था, ये याद कर लो आप। ठीक है, हाँ जी, और यहाँ पर PSB है, कोई टेंशन ही नहीं है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। कहाँ गए वो हिंदी वाले भी है, इंग्लिश वाले भी है, जो आपस में पाकिस्तान और हिंदुस्तान स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर एक बोला कि हिंदी में पढ़ाओ, एक बोला इंग्लिश में पढ़ाओ। कहाँ कहाँ गए वो पाकिस्तान हिंदू वाले फालतू में यार, कोई टेंशन नहीं थी, हिंदी में बोल रहा था, इंग्लिश में आ रहा था। समझ में आ गया यहाँ तक? प्लीज एक बार कमेंट कर दो। और कल 11 बजे फिलर फॉर्म पे हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट के कुछ रूल्स, जो आपको हायर एजुकेशन में पूछा जाता है, जो आपको हायर एजुकेशन पूछा जाता है कि गवर्नमेंट का क्या रूल्स होते हैं, गवर्नर के लिए अप्लाई करो तो क्या क्या होते हैं, सीटें कितनी होती है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओनली फुल, ये ओमकार भैया क्या बोल रहे हैं, ओनली फुल फॉर्म आर नीड टू बी द रिमाइंडर बोले। हाँ जी भैया बिल्कुल सही है। हाँ जी 29 जुलाई है यार, 29 जुलाई है। यस दिस राइट आंसर 29 जुलाई, कोई टेंशन ही नहीं है यार। 50 वीडियो को लाइक कर दो यार। देखिए मेरे को बहुत ही बुरा फील हो रहा है आज, 50 लाइक नहीं हुए आज मेरे, नहीं तो कभी कभी सोते वो इसलिए क्योंकि इस चैनल पे क्लास हो रही है मेरी। कोई बात नहीं, इस चैनल को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं इसमें लाइव नहीं करूंगा तो ये मेरे से क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा मेरे से। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी बिल्कुल अनमोल जी, आप यू आर राइट, ये होता है और ये हर जगह होता है। अगर आप ऑफलाइन क्लास में भी चीजें होती है और एक स्कूल का माहौल होता है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। देखिए हर जगह फन होना जरूरी है, बट आई थिंक थोड़ा ज्यादा हो गया था, कोई इशू नहीं है। अगर देखिए मेरे अकॉर्डिंग एक चीज मानना है आपको दोस्तों, अगर आप फन के साथ ना एक स्माइल के साथ सक्सेस हासिल करोगे ना, तो यू आर जीनियस, आपको जीनियस माना जाएगा। और अगर आप उसी को सीरियस होके सक्सेस हासिल करोगे ना, तो आपको ओनली बस जीनियस नहीं, ओनली बस क्या बोला जाएगा, ग्रेट। ठीक है, तो आप देख लो आपको ग्रेट बनना है, जीनियस बनना है। अगर आप एक स्माइल के साथ अपने सक्सेस हासिल करते हो ना, तो आपको जीनियस इसलिए बोला जाता है कि यार ये इतना फन करते हुए, इतना एंजॉय करते हुए कि इसने इतना बड़ा कामयाबी कैसे पाली। सर मैंने तुम्हें मोबाइल से लाइक कर दिया। मैडम लाइक कर दिया तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार, सब्सक्राइब भी कर लो जी। हिस्ट्री पेपर की क्लासेस नहीं हो सकती मैम, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, तो सक्सेस लेनी तो 20 माइल फन करो, एंजॉयमेंट करो, पर पब्लिक को पता नहीं लगना चाहिए। देखिए डोंट से योर प्लान, ओके, ये मेरा मैसेज अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी देखोगे, डोंट से योर प्लान, शो योर रिजल्ट। कभी भी अपने प्लान मत बताओ, हमेशा स्माइल करते रहो, उनको हमेशा अपना रिजल्ट बताओ। सर गुस्से में मैं वही मजाक करता हूं, ठीक है। हाँ जी कोई इशू नहीं है, तो हमेशा सक्सेस पानी है तो किसी को प्लान मत बताओ, किसी को ये मत बोलो कि मैं नेट की यार अभी मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं बिजी हूं। कोई सबको बोलो कि बस मजे में आ रहे हैं जी। कॉमर्स के नोट्स नहीं मिल सकते मैम, सॉरी मैम, ओनली फर्स्ट पेपर। आई थिंक अगले साल हम ये चीजें स्टार्ट कर देंगे, आपकी दुआ रही तो बस हमारे यार। एक बार फिलर फॉर्म में थोड़ा इंक्रीमेंट कराओ, उस पर जितने सब्सक्राइब हो सकते कराओ, ज्यादा से ज्यादा। अपने फैमिली में जितने मोबाइल है उससे करो।
देखिए क्लास का कोई टाइम फिक्स नहीं होता दोस्त भाई, हम वो वाले नहीं है जो बोलेंगे कि 1 घंटा ही क्लास लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर टॉपिक लंबा है तो हम लंबी क्लास ले लेते हैं, ठीक है। तो यार फिलर फॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराओ यार, इतना तो कर लो यार। कोई भी मिले उसके मोबाइल लो, फिलर फॉर्म सर्च करो और लाल वाले पे दबा दो, हो जाएगा सब्सक्राइब। एक भी अगर स्टूडेंट 5 कराएगा ना तो काफी है यार, इतना तो कर दो मेरे लिए। अगर आपको फ्री क्लासेस दे रहा हूँ यार, इतनी मेहनत में भी कर रहा हूँ, तो प्लीज इतना कर दो यार। बिल्कुल जी मैम, याद करना होगा आपको। शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ। मैम सेकंड पेपर की क्लासेस नहीं होती है, ओनली फर्स्ट पेपर की क्लासेस होती है। व्हाट्सअप रियली मैम, ये तो काफी ज्यादा फीडबैक आपने दे दिया। थैंक यू मैम। सर अभी आके घर के सारे मोबाइल, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली लव के लिए, आपके प्यार के लिए बहुत धन्यवाद। आप इतना कुछ अच्छा अगर आपको लगता है, आई थिंक मेरा ठीक है। और आप साथ में दोस्तों व्हाट्सएप पे ज्वाइन करो, और ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई प्रॉब्लम हो कोई इशू हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। थैंक यू मैम। मुझे सुनने में किसी लैंग्वेज में बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल क्या समझ में नहीं आया सर इंग्लिश में और रीजन वाले टॉपिक पेपर फर्स्ट। देखिए पेपर फर्स्ट के अभी हमारे तीसरी आई थिंक यूनिट चल रही है। पहले हमने किया था आईसीटी, डीआई, और अब हायर एजुकेशन, और अब देखते हैं अगला क्या टॉपिक बनता है। आई थिंक आई थिंक रिसर्च आएगा या फिर आई थिंक रिसर्च या फिर टेक्निकल, कुछ ऐसे देखेंगे क्या होता है, अभी मैं फिक्स नहीं किया। हाँ जी, पूरे फैमिली में कर दो जी। थैंक्स मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर लव। आई थिंक मैंने भी कभी ऐसा नहीं सोचा था मैम, अगर आप मेरा फिलर फॉर्म देखोगे तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे को ये से लाइक आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा। मैम मैंने 3 यूनिट कंप्लीट करा दी, कल तीसरी यूनिट का हायर एजुकेशन का आखिरी टॉपिक है। और आई थिंक मेरे को लगता है दोस्तों स्टार्टिंग की जो 2 यूनिट है आई थिंक मेरे को बाद में करनी चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस आई थिंक मेरे को लगता है कि आप भूल जाओगे, ठीक है। आई थिंक मेरे को लगता है वो भूल जाते हैं हम। जैसे अगर अगर हम बात करूं रिसर्च की बात करूं तो आई थिंक उसमें क्या होता है दोस्तों, हम भूल जाते हैं। वो ज्यादा बिल्कुल ही इतना डीपली सब्जेक्ट है, थ्योरी सब्जेक्ट वो ज्यादा है। सर सब्सक्राइब करने से क्या होता है, देखिए मैम सब्सक्राइब करने से पब्लिक के पास मेरा ज्यादा वीडियो जाएगा, और वीडियो जाएगा तो व्यूज ज्यादा आएंगे, और व्यू ज्यादा आएंगे तो पैसे मिलेंगे, सिंपल है। मैम लाइक ना कराएं, अगर आप सब्सक्राइब कराओगे ना तो वो ज्यादा हो जाएंगे। अभी आपको मैं बताऊं तो दोस्तों, अभी अपन को 1 लाख हमारे हमको क्या करने हैं, सब्सक्राइबर करने हैं। हाँ जी, तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर कराने हमें, ठीक है ना, समझिए। हाँ जी, तो देखते हैं क्या सीन बैठता है। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ। हाँ जी मैम, मेरे व्हाट्सअप नंबर ये रहे, ठीक है। थैंक यू मैम। आई थिंक मैम आप सही कह रहे हो खान मैम, हम ये लास्ट में स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मंगलवार से 2 तारीख से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। मैं आज देखूंगा क्या होगा। आई थिंक मैथ या रीजनिंग में आते हैं हम, एक बार मैथ या रीजनिंग वाला करते हैं, ठीक है, वो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, एक बार मैं देखता हूँ, वेट। देखिए हमने हायर एजुकेशन कर लिया है, टीचिंग में आना पड़ेगा मैम। सर वो नेट पेरेंट्स को बोल रहे हैं। सर कौन कौन से टॉपिक हो गए मैम, 3 हमारी यूनिट कंप्लीट हो गई है।
हायर एजुकेशन की ऑनलाइन जो एमसीक्यू क्लासेस है वो मंगलवार से स्टार्ट हो जाएगी। मंगलवार से शाम को 7 बजे एमसीक्यू स्टार्ट हो जाएंगे हायर एजुकेशन के। टेस्ट पेपर मैम शाम को चल ही रहे ना, शाम को चल ही रहे, 7 बजे क्लासेस होती है, एमसीक्यू सोल्व करते हैं वहां पर हम। आई थिंक 1 फरवरी है ना कल, तो कल तो हो नहीं पाएगा, कल तो हम हायर एजुकेशन करेंगे। आईसीटी दोस्तों एक टॉपिक है आपका, आईसीटी कंप्लीट कर लिया, यानी कंप्यूटर है 8 यूनिट है, और 8G मतलब हायर एजुकेशन, और DI तो आपको पता ही है। तो मेरे अकॉर्डिंग रिसर्च और टीचिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। देखिए पढ़ाने का तरीका आपको आई थिंक मेरे को सिखाना पड़ेगा अब ना। हाँ जी, तो मेरे को लगता है कि कैसे पढ़ाया जाता है वही हम पहले सीखेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, अरे मजा आएगा। सर मैं क्लास नहीं कर रही हूँ, तो मैम फिर आप कैसे इधर आज घूमते घूमते आ गए? मैम आज कैसे घूमते घूमते आना हुआ हमारे इधर, हमारे इस छोटी सी क्लास में? हम ये दोस्तों अब हमें ये सीखना है कि पढ़ाया कैसे जाता है, ठीक है। ये आई थिंक अच्छा टॉपिक है। मैं बिल्कुल आपको, मेरा पूरा होगा कि मैं इसको आपको आराम से समझाऊं, अच्छे लैंग्वेज में समझाऊं। सर आपने अपने नेट की तैयारी कहाँ से की थी? कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस की दोस्तों मेरी जो BCA था और जो मैंने MC किया वहां से मैंने की, मेरा बेसिक काफी क्लियर था, और अरिहंत की बुक थी मेरे पास, और नेट पे काफी टॉपिक मिल जाएंगे आपको। अरे डर मत हो, जिससे डर लगता है ना सबसे ज्यादा अच्छी चीज वही होती है। मैं बिल्कुल क्या कह रहा हूं, अब ये से बताओ, मैंने 3 आपको वो कराई है ना यूनिट, ICT DI और हायर एजुकेशन, तीनों में कुछ प्रॉब्लम आई अभी तक आपको? और हाई देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है MCQ क्वेश्चन, वो हम कराए रहे, और मार्च तक आई थिंक 14 मार्च तक मैं पूरा सिलेबस करा दूंगा, क्योंकि ऐसे तो दोस्तों लंबा चलता है, बट हम क्या करें, अप्रैल में एग्जाम है, तो 14 मार्च तक मैं अपना सिलेबस करा दूंगा, और 15 दिन हम क्या करेंगे, MCQ क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम सारे। सही है ना? आइडिया कैसा है, एक बार कमेंट करते हैं। हाँ तो वो ही करेंगे हम। नो सर, मैम ये नो क्या है? मैम कुमारी मैम ये क्या नो सर, क्या मैं समझा नहीं। 14 फरवरी तक आपका सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक बार यहाँ मेंशन कर देता हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि 14 मार्च तक हम क्या करेंगे, सिलेबस कवर कर लेंगे, और 15 से 30 मार्च तक दोस्तों हम MCQ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सुबह शाम, मॉर्निंग में भी और शाम को भी। सही है ना? कोई प्रॉब्लम सर? सारे टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं हुई? थैंक्स मैम। ठीक है, और जब तक हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन आ जाएगा आपकी दुआ से। मैम व्हाट्सएप पे कैसे ऑनलाइन क्लास होगी? पूनम मैम ये आई थिंक व्हाट्सएप पे क्लासेस नहीं होती, इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराओ, फिर आपका एंड्रॉइड एप्लीकेशन हम लॉन्च कर देंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा व्यू आएंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तो हम आपके लिए एंड्रॉइड एप्लीकेशन लॉन्च कर देंगे। मैम अगला टॉपिक आपको कल पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए हमें भी पूरा सोचना पड़ता है, पूरा सिलेबस तो पता ही है, पर काफी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है हमें। कोई भी नया टॉपिक करने से पहले एक बार डीपली देखना पड़ता है कि पढ़ाने का अंदाज क्या होगा। हाँ जी, कंप्यूटर साइंस का बेसिक अगर आप करोगे, अगर आपने C लैंग्वेज पूरा किया होगा, तो आई थिंक वहां से ज्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। 2 तारीख से मैम ये क्लासेस तो हो रही है, पूनम मैम ये क्लास हो रही है, यहाँ पर ही क्लासेस होती है, फिलर फॉर्म पे होती है। लिंक सेंड करते हैं सर व्हाट्सएप में। यस मैम। एंड्रॉइड एप्लीकेशन में क्या होगा, देखिए एंड्रॉइड एप्लीकेशन में क्या होता है मैम, गुड, चलो इसको भी आपको एक बार समझा देता हूं। अभी आप क्या करते हो, मेरी वेबसाइट पे से जाके सब चीजें करते हो, आपको वेबसाइट ओपन करनी पड़ती है। आप उससे क्या करोगे दोस्तों, एक मेरा डाउनलोड, एक एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोड आप कर लोगे,
ठीक है, डाउनलोड करने के बाद क्या क्या होगा वहां पर दोस्तों, आपको फ्री नोट्स होंगे, आपके पास दोस्तों क्या होगी, बुक्स होगी, वीडियो वहां पर ही होंगे सारे, एमसीक्यू यहाँ पर क्वेश्चन होंगे और क्यूज भी आपको कराई जाएगी। वो सारी चीजें आपको एक ही जगह मिल जाएगी एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे। आप इजीली उनको कभी भी ऑन कर लेना, नेट की भी आपको जरूरत नहीं होगी। मैथ की भी शुरू करेंगे मैम, मैथ और रीजनिंग में आई थिंक इतनी प्रॉब्लम नहीं है। डीआई में भी था आई थिंक, नहीं थी इनको, मैंने डीआई अच्छे से समझाया है। एक बार बता दो डीआई अच्छे से मैंने समझाया ना भैया आपको? कोई दूसरा पूछ रहा है यार, अपनी इज्जत की बात है। चलिए जी, 8 बज चुके हैं, खाना वाना खाए, और कल 11 बजे क्लास होगी हमारी, और शाम को भी क्लास होगी, तो वो कल ही बात करेंगे। मैं लिंक आपको भेज दूंगा, कोई इस वाली बात नहीं है। सर मैं पहली लाइव क्लास ली हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कमिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, हैव ए फन, और अच्छे से पढ़ो, और ज्यादा से ज्यादा सेकंड पेपर पे ध्यान दो, और फन करते रहो, और स्टडी पे स्टडी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।